हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मोनू शर्मा स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल इन्फोबिज शर्मा जी में। बिहार सरकार के द्वारा जो कैबिनेट बैठक हुई थी, उस कैबिनेट बैठक में जो नई शिक्षा नीति है 2020 अब कैबिनेट में जो पास हो चुकी है, उस शिक्षा नीति के जरिए से मैं आपको बताने वाला जो बिहार बोर्ड का 10th का जो बोर्ड होता है एग्जाम, वो बोर्ड का एग्जाम समाप्त होने वाला है। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है कि जो बिहार बोर्ड का जो 10th का बोर्ड है वो समाप्त होने वाला है। वो कैसे समाप्त होने वाला है? पहले पुराने पैटर्न में जो हमारा पुराने पैटर्न से जो हमारा शिक्षा नीति थी, वो शिक्षा नीति था 10+2+3 का शिक्षा नीति था। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहला वाला जो बोर्ड होता है वो 10th क्लास में होता था, यानी कि मैट्रिक का बोर्ड होते थे। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम दे करके किसी में 10th का बोला जाता था, किसी में मैट्रिक बोला जाता था, और किसी स्टेट में मैट्रिकुलेशन बोला जाता। ठीक है, तो ये 10th क्लास का बोर्ड होता था। उसके बाद आपको 12th यानी कि इंटरमीडिएट 12th बोलिए, तो यानी कि इंटर का जो एग्जाम होता था उसमें भी बोर्ड होता था। ठीक है, उसके बाद +3 का मतलब ये है कि आपका ग्रेजुएशन जो होता था वो 3 साल का होता था। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं 10+2+3। ठीक है, तो ये पुराने पैटर्न से, ठीक है, शिक्षा नीति थी। जो अभी नई जो शिक्षा नीति जो कैबिनेट में जो पास हुई है, 2020 का जो कैबिनेट में बैठा हुआ था, उस 2020 का कैबिनेट में जो पास हुआ है, उस पास होने के बाद से अब जो नई शिक्षा नीति जो लागू किया जा रहा है, वो शिक्षा नीति जो लागू किया जा रहा है वो है 5+3+3+4। ठीक है, ये शिक्षा नीति लागू किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो 5+3+3+4 का जो क्या मतलब है, ये चीजें को हम आपको बताते हैं। तो 5+3 मतलब 8 क्लास तो आपका यूं ही पास हो जाएगा। ठीक है, अंतिम का जो 4 है, यानी कि 8 3 तो हो गया, वो 8 क्लास तक पास हो जाएगा। 9 10th 11 और 12th डायरेक्ट, यानी कि लास्ट का जो 4 है वो 12 तक जाएगा। ठीक है, तो लास्ट का जो 12th तक जाएगा, तो यानी कि इसका मतलब बीच में जो 10th का जो एग्जाम होता था, बोर्ड का जो एग्जाम होता था, वो बोर्ड का एग्जाम समाप्त हो जाएगा। तो अब ये जो बोर्ड का एग्जाम समाप्त हो जाएगा, यहाँ पे सवाल ये आता है उन बच्चों के लिए कि जो 10th का जो बोर्ड का एग्जाम है वो किस साल से समाप्त हो जाएगा, यानी कि कब से वो चीजें समाप्त हो जाएगा जो 10th का बोर्ड नहीं होगा। दूसरा सवाल इसमें आ रहा है कि 2025 में जो बच्चे बोर्ड का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा चुका है और डेट भी निकल चुका है, ठीक है, उन बच्चों का क्या 2025 में बोर्ड का एग्जाम होगा या नहीं होगा, या उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीजें बता रहे हैं। तो जो 2025 में बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर ये चीजें, अगर शिक्षा नीति अगर जो चेंज किया गया था वो चेंज होकर के अगर लागू करना होता है, तो 2025 का जो बोर्ड का एग्जाम है उसका जो सबसे पहले चीज, उसका जो टाइम पीरियड है या जो शेड्यूल जो निकाला गया है, ठीक है, वो टाइम टेबल नहीं निकालता। दूसरा, बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, बच्चों का उस तरीके का जो शिक्षा नीति, पुराना शिक्षा नीति, उसी के जरिए से सारा का सारा हो रहा है। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो रहा है कि जो 2025 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, ठीक है, वो बोर्ड एग्जाम तो होगा ही होगा। ठीक है, अभी बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो 10th क्लास का बोर्ड है, जब 10th क्लास का बोर्ड होगा तो इंटर का बोर्ड तो होना ही है। ठीक है, जब 10th क्लास के बोर्ड में कोई बदलाव नहीं होगा तो इंटर का भी बोर्ड में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, अब जो नया शिक्षा नीति आ रहा है, इस शिक्षा नीति के जरिए से, ठीक है, तो बच्चों को क्या फायदा मिलेगा या हम लोगों को क्या फायदा मिलने वाला है, इस शिक्षा नीति को जो बदलाव किया गया, इस बदलाव से क्या फायदा मिलने वाला है। तो सबसे पहला फायदा ये मिलने वाला है कि सबसे, अभी जो प्रेजेंट टाइम में क्या होता था, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चे अगर प्रेजेंट टाइम में कोई एक कोर्स कर रहा है, ठीक है, मान के लिए किसी भी प्रकार का प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है या कोई भी कोर्स में वो एनरोलमेंट करवा लिया, उसका एडमिशन करवा लिया है, अगर उसका सत्र 2 साल का है या 3 साल का, एकेडमिक ईयर 2 साल का या 3 साल का, जितना ड्यूरेशन का है, उस ड्यूरेशन में अगर आप किसी दूसरे कोर्स के लिए एडमिशन कराते हैं तो वो मान्य नहीं होता था, वो अमान्य होता था, यानी कि गैर कानून हो जाता था। ठीक है, गैर कानूनी हो जाता था। लेकिन नया जो शिक्षा नीति जो आया हुआ है, अगर मान के चलते अगर किसी भी प्रकार का कोर्स में अगर आप इनरोलमेंट करवाए हैं, ठीक है, उसको ड्रॉप करके आप कोई दूसरा कोर्स को कर सकते हैं इसके साथ। तो ये पहला फायदा आ जाएगा। दूसरा फायदा इसमें आपको ये हो जाएगा, जो नया शिक्षा नीति आ रही है उस शिक्षा नीति के जरिए से दूसरा फायदा आपको ये मिलने वाला है कि मान के पहले के समय में क्या होता है, जैसे ग्रेजुएशन करने के लिए गए, आपने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर पास कर लिया और फर्स्ट ईयर पास करने के बाद किसी भी कारणवश से आप पढ़ाई छोड़ देते हैं, अगर आप फिर से दोबारा एडमिशन लेने के लिए जाते हैं 3 4 साल के बाद, तो आपको फिर से ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर से आपको पढ़ना पड़ता था। लेकिन अब जो यहाँ पे जो शिक्षा नीति को जो चेंज किया गया, नया जो शिक्षा नीति जो कैबिनेट में पास हुई है, उस शिक्षा नीति के जरिए से स्टूडेंट का समय भी बचेगा और वो जहां से पढ़ाई को छोड़े हैं,
यानी कि अगर वो एकेडमिक अगर जो कोई भी एकेडमिक ईयर जो 3 साल का है, ग्रेजुएशन ऐसे 4 साल का होता है, अगर उन्होंने 2 सेमेस्टर यानी कि एक ईयर को कंप्लीट करके या 2 साल यानी कि 4 सेमेस्टर को कंप्लीट करके किसी कारणवश वो पढ़ाई को छोड़ देते हैं, तो आने वाला 3 साल या 4 साल के बाद जब भी उस भविष्य में वो कभी भी वो बच्चे अगर परीक्षा देना चाहते हैं या उस कोर्स को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो जहां से कोर्स को छोड़ा उसी जगह से फिर से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये फायदा आपको नया शिक्षा नीति से मिल रहा है, ये बदलाव हो रहा है। अब यहाँ पे एक और बदलाव किया गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बदलाव है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बदलाव किया गया है कि जो बच्चे, ठीक है, जो बच्चे प्रोफेशनल कोर्स के साथ हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, जो बच्चे हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए अलग है, और जो बच्चे हायर एजुकेशन प्राप्त नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए जो ग्रेजुएशन होगा वो 3 साल का ही होगा। अगर आप हायर एजुकेशन प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, जैसे पीजी, ये जो भी होता है यानी कि प्रोफेशनल जो कोर्स होता है, ठीक है, उस प्रकार के कोर्स यानी कि हायर एजुकेशन प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो एकेडमिक ईयर होगा, जो ग्रेजुएशन होगा वो 3 साल का ही होगा। हाँ, लेकिन जो बच्चे आगे का हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं उस बच्चों के लिए जो एकेडमिक ईयर होगा, जो ग्रेजुएशन होगा वो 4 साल का होगा टोटल, ठीक है। तो ये था जो नया शिक्षा नीति। तो आपको हम बता दें, जो बिहार बोर्ड है, ठीक है, वो 10th का जो मैट्रिक का बोर्ड है या बिहार बोर्ड का जो इंटर का बोर्ड है, तो अभी 2025 में इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन आने वाले समय में ये शिक्षा नीति तो पास हो चुकी है, लेकिन इसको लागू करने में हो सकता है 2026 में भी ना लागू हो, 2027 से ये लागू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये लागू होगा क्योंकि ये शिक्षा नीति कैबिनेट में पास हो चुकी है और आपको इस पे तैयारी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो नया शिक्षा नीति था, ये नया शिक्षा नीति आपको कैसा लगा ये कमेंट करके आप हमको जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जो भी आपके नजदीकी होगा, जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में होगा उसको शेयर कर दीजिएगा जरूर, क्योंकि इस वीडियो का जानकारी उस तक पहुंचनी चाहिए। चलिए, उससे मिलते एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ साथ। तत्काल के लिए जय हिंद, जय भारत।